स्वागत है बच्चों इस कक्षा में। अभी का हमारा टॉपिक है विद्युत ध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की गणना। और ये गणना हम करेंगे पहली स्थिति में, अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति में। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सियल पोजीशन, लॉन्जिट्यूडनल पोजीशन या एंड ऑन पोजीशन। विद्युत ध्रुव है, इसकी अक्ष ये वाली है, किरण आवेश से धन आवेश इसके मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। तो इस रेखा पे कहीं हमने कोई बिंदु लिया है, माना P बिंदु लिया है, उस पर विद्युत क्षेत्र की गणना करना। सबसे पहले इसमें जो सूत्र फॉर्मूले प्रयुक्त होते हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं राइट साइड पे। पहला है P = Q × 2L विद्युत ध्रुव आघूर्ण। दूसरा है किसी बिंदु R पर आवेश Q के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = 1/4πε0 Q/r²। अब देखिए यहाँ पे हमने A और B एक विद्युत ध्रुव लिया है, ऋण आवेश धन आवेश Q, बराबर आवेश दोनों होते हैं, आपको पता है, जिनके बीच की दूरी टोटल 2L है। माना इस ध्रुव आघूर्ण का मध्य बिंदु O है, O से दोनों की दूरी LL हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, इस मध्य बिंदु से O से R दूरी पर स्थित, अक्षीय रेखा पर स्थित R दूरी पर कोई बिंदु P लेते हैं और इस P बिंदु पर हमको इस विद्युत ध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो पहले हम चित्र को समझ लेते हैं। बिंदु O से P की दूरी R है, बिंदु B पर धन आवेश Q रखा गया है, जिसकी कि बिंदु P से दूरी क्या हो जाएगी, R माइनस ये इतनी दूरी, क्योंकि L है तो R पूरी यहाँ से यहाँ की दूरी R है, R में से L घटाएंगे, R माइनस L। इसी प्रकार बिंदु A या ऋण आवेश Q की बिंदु P से दूरी, O से P की दूरी R है और ये बीच की दूरी L है तो R प्लस L हो जाएगी। तो ये दूरियां निकाल दी हमने आवेश की इस बिंदु से। हम करेंगे क्या यहाँ पे कि इन अलग अलग इन दोनों आवेशों के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, फिर बाद में उसको योग कर देंगे, सदिश योग कर देंगे। वही सुपरपोजिशन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या अध्यारोपण का सिद्धांत, वो यहाँ भी लागू होगा। अच्छा, विद्युत ध्रुव की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, तो ये P विद्युत ध्रुव को दिखा रहा है सदिश रूप में, उसकी दिशा दिखा रहा है। ये दोनों सूत्र हमने अदिश रूप में लिखे हुए हैं। हम कहते हैं माना जो है प्लस Q आवेश द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे दिखा रहे हैं, E1 से माना। तो E1 उसकी दिशा कहाँ को होगी, हम दिशा निकालेंगे पहले। तो यहाँ पे क्या करूंगा, मैं छोटा सा धन परीक्षण आवेश रखूंगा प्लस Q0, तो वो क्या करेगा, इसके कारण कहाँ को जाएगा, इधर को मूव करेगा। ये दिशा निकल गई है प्लस Q आवेश के कारण P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की, ये दिशा निकली है। नेक्स्ट, अगर मैं कहूं कि इस माइनस Q के द्वारा इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, उसकी दिशा क्या होगी, पहली दिशा, तो प्लस Q चार्ज रखूंगा, वो कहाँ जाएगा इसके कारण। तब हम सुपरपोजिशन में क्या मानेंगे, पहला आवेश नहीं है वहां पे, तो ये वाला आवेश नहीं है माना, तो ये प्लस Q चार्ज कहाँ को मूव करेगा, ये ऋण है तो इसकी ओर आएगा, आकर्षण इसकी ओर आएगा, तो ये वाला विद्युत क्षेत्र क्या हो गया, E2 माना। ये हमने मान लिया कि E1 E2। तो ये अब हमको जो है दोनों दिशाएं मिल गई हैं, दोनों क्षेत्र की दिशाएं, कि प्लस Q के कारण E1 है, तो लिखेंगे बिंदु P पर प्लस Q के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र क्या है, बराबर E1 माना लिख दिया। माना बिंदु P पर प्लस Q के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E1 है। इसी प्रकार बिंदु P पर माइनस Q के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, जल्दी कर रहा हूँ थोड़ा, इक्वल टू E2। इसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र क्या है, E2। आप देख रहे हैं कि सदिश राशि है और दिशा क्या है, E1 की दिशा E2 के विपरीत है, दोनों की दिशा क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। अब नेट निकालेंगे तो हम इन दोनों को घटा देंगे विपरीत में, क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में, एक ने इधर धक्का लगाया, एक ने उधर लगाया, तो घट जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो सदिश राशि घटेगा वो। पहले हम यहाँ पे निकालेंगे E1, परिमाण निकालेंगे, क्योंकि E1 इक्वल टू, अब यहाँ कहाँ से निकालेंगे, ये फॉर्मूला यूज किया, इसलिए पहले लिख दिया है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और था कि जहाँ R और L के बीच कैसा संबंध है, R इज वेरी मच ग्रेटर देन L, क्योंकि हमने विद्युत ध्रुव की परिभाषा में शुरू में कहा था कि दो बराबर विपरीत आवेश एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर, L या 2L बहुत छोटी दूरी है, अति अल्प दूरी पर रखे होते हैं, इसलिए हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन लेते हैं कि R इज वेरी मच ग्रेटर देन L। जो भी दूरी आप यहाँ लोगे R, वो इस L से बहुत बड़ी होगी। ये अप्रोक्सीमेशन भी यूज होता है अंत में अभी डेरिवेशन में।
पहले E1 निकाल दे, E1 का परिमाण E1 इक्वल टू 1/4πε0। E1 किसके कारण है? प्लस Q के कारण। Q अपॉन 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस Q की दूरी कितनी है बिंदु P से? R माइनस L का होल स्क्वायर, पहला। दूसरा E2 इक्वल टू E2 किसके कारण है? 1/4πε0 माइनस Q के कारण। किसके कारण? माइनस Q के कारण। Q अपॉन, और माइनस Q की दूरी कितनी है बिंदु P से? R प्लस L, तो 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ यूज कर लिया है। अब इसलिए बिंदु P पर नेट या कुल, जिसको आप बोलते हैं कुल विद्युत क्षेत्र, E बराबर क्या होगा? E1 सदिश रूप में या E2 प्लस E2 सदिश रूप में करेंगे। मैग्नीट्यूड निकालना है हमको केवल, तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आप रख देंगे E1 E2 का मैग्नीट्यूड कर देंगे तो घट जाएगा। दिशाएं विपरीत हैं दोनों, घटेगा, वो माइनस होगा वहां पे, तो माइनस होगा तो रखिए E1 माइनस E2 1/4πε0 Q अपॉन, अच्छा दूरी कम होगी, व्युत्क्रम वर्ग है, देख लोगे आप, दूरी कम होगी तो E का मान बढ़ेगा, दूरी ज्यादा होगी तो E का मान घटेगा। अरे चुंबक के पास जाएंगे तो बल ज्यादा लगेगा, दूर जाएंगे तो बल कम लगेगा। वैसे आवेश के नजदीक जाएंगे तो ज्यादा क्षेत्र होगा, आवेश से दूर जाएंगे तो क्षेत्र का मान घटेगा। तो R बढ़ने पर दूरी घटेगी, तो यहाँ पे ये दूरी छोटी है, ये वाली दूरी बड़ी है, तो ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, तो इसमें से ये घट जाएगा। तो 1/4πε0 R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर, ये चीज हो गई। नेक्स्ट 1/4πε0 कॉमन ले लिया मैंने, Q भी कॉमन ले दो दोनों में, यहाँ बचा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। सिंपल गणित हो गई अब, इट इज नथिंग बट सिंपल मैथमेटिक्स। वो चित्र आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा, ये भी नोट कीजिएगा, फिर मैं मिटा देता हूँ इसको। E इक्वल टू, नेक्स्ट देखिए, इसको सॉल्व करना है। E इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0, दोनों को लॉस ले लूंगा, R माइनस L का होल स्क्वायर इंटू R प्लस L का होल स्क्वायर, ये चीज हो जाएगी। ऊपर हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर। E इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0। अब इसको सॉल्व करना है। A का वर्ग ऋण B का वर्ग, इसको A मान सकते हैं, इसको B मान सकते हैं, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या बनता है? A माइनस B इंटू A प्लस B, R माइनस L, A का वर्ग ऋण B का वर्ग, A ऋण B इंटू A धन B, A ये है ऋण B, ऋण करेंगे और ऋण B, तो ऋण R धन L, और इंटू A धन B, धन कर देंगे धन R और ऋण L, ये हो जाएगा आपके पास। अपॉन नीचे हमारे पास क्या बचा? इसको भी ऐसे लिखो, R माइनस L का होल स्क्वायर इंटू R प्लस L का होल स्क्वायर, इस प्रकार से लिखा आपने। नेक्स्ट जो है, अब इसको आगे और सिंप्लीफाई कर दीजिए। Q अपॉन 4πε0, ऊपर देखिए आप, यहाँ R माइनस R से R कट गया, यहाँ पे बचा पहले ब्रैकेट में 2L, दूसरे बारे में देखिए L से L कट गया, वहां बचा 2R। तो हमारे पास समीकरण क्या हो गया? यहाँ बचा आपके पास 2L, पहले वाले में बचा 2L इंटू दूसरे बारे में L से L कटा 2R। अब नीचे देखिए आप, ये A है, A स्क्वायर, अच्छा नीचे मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? देखिए, इसको मैं लिखूंगा R ऋण L और इंटू R धन L का पूरे का वर्ग, करेक्ट,
ये भी स्क्वायर था, ये भी स्क्वायर था, तो कोष्टक मैंने पहले लिया, स्क्वायर बाद में लगा दिया, सेम चीज हो गई। क्लियर। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू L, इसको ऐसे 2L में बाहर ले रहा हूँ और यहाँ मैं लिखता हूँ 2R, 2 इंटू L बाहर ले लिया, यहाँ 2R रखा मैंने। अब ये देखिए a ऋण b a धन b, तो क्या बचेगा a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर r स्क्वायर ऋण l स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, ये आपके पास बन गया। q इंटू 2l क्या होता है, समीकरण इक्वेशन यहाँ देखिए, q इंटू 12 p अपॉन 2 भी बाहर लाए मैं 2p होगी, ये 2 बाहर लाए 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आपके पास है r अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। नाउ पुट अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि लिखेंगे हम r बहुत बड़ा है l से, इसलिए r स्क्वायर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा l स्क्वायर से, इसलिए r स्क्वायर की तुलना में l स्क्वायर को छोड़ने पर, छोड़ देंगे, नगण्य है वो, छोड़ने पर नगण्य है, नगण्य मानने पर, मैं फिर से मिटा देता हूँ यहाँ पे ऊपर, आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर को छोड़ने पर। तो देखिए इस वाले इक्वेशन में, सॉरी ये 2p था, इस वाली इक्वेशन में जो है आर स्क्वायर की जगह एल स्क्वायर को हम हटा देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, सीधा सीधा आपके पास समीकरण बना E इज इक्वल टू 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर r अपॉन नीचे एल स्क्वायर छोड़ दिया, तो r की पावर r स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए E इज इक्वल टू 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, r की पावर 4 हुआ, r से r कटा, 1 अपॉन r क्यूब, इसी को और स्टैंडर्ड रूप में लिखेंगे E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब। विद्युत ध्रुव द्वारा किसी अक्षीय स्थिति पर स्थित किसी बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण हम देते हैं E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 बाय एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब, ये परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, ये हो गया न्यूटन पर कूलाम। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब। तो यहाँ P के ऊपर जो है इस प्रकार से तीर का चिन्ह आ जाएगा, ये वेक्टर रूप में हो गया, वेक्टर फॉर्म इसकी ये हो गई। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट वो पूछेगा, एक तो डेरिवेशन आएगा, 1-2 नंबर का छोटा सा, या इस डेरिवेशन पे डायरेक्ट आपके पास क्वेश्चन आएगा कि अक्षीय स्थिति पे इतनी इतनी दूरी पे रखा गया है, विद्युत ध्रुव आघूर्ण निकालिए और उसके द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए। नेक्स्ट वो पूछ सकता है कि दिशा बताइए, नेट दिशा कहाँ है, हमने कहा था यहाँ पे आपने निकाला E1 जो है क्या है, E1 ये वाला है ना Q के कारण, तो प्लस Q के कारण E1 है, तो E1 इज ग्रेटर देन E2, तो जो नेट निकालोगे आप E इज इक्वल टू क्या हो रहा है, E1 माइनस E2, तो दिशा की कहाँ है नेट की, ये E की दिशा देखो, तो जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E की दिशा है, 1 नंबर का सवाल बनता है बोर्ड परीक्षा में कि अक्षीय स्थिति में विद्युत द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की दिशा बताइए, या विद्युत क्षेत्र की दिशा और विद्युत ध्रुव की दिशा में क्या संबंध है, तो विद्युत ध्रुव की दिशा भी माइनस क्यू से P और विद्युत क्षेत्र की दिशा भी माइनस क्यू से P की ओर होती है ना, दोनों की सेम दिशा में होते हैं, ये 1 नंबर का सवाल है। विद्युत ध्रुव और विद्युत क्षेत्र दोनों की दिशा अक्षीय स्थिति में सेम होती है। ये डेरिवेशन था, धन्यवाद।